मामा, गणेश चतुर्थी पे चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए? गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने से आप पर झूठा कलंक लगता है। अगर आपको चंद्रमा दिख जाए तो आपको श्यमंतक मणि की कथा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 46 और 47 में है, उसको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। और आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है: सिंहः प्रसेनवविद सिंहो जामवत हत सुकुमारक मारोदिस्तव येष श्यमंतकः। मामा, ये श्यमंतक मणि की स्टोरी क्या है? ये कृष्ण भगवान की स्टोरी है? हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक दिन ऐसे ही गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, इसलिए उन पे भी एक बार झूठा लांछन लगा। और वो जो उस मणि के कारण लांछन लगा, उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। मामा, मुझे भी श्यमंतक मणि की स्टोरी सुना। ओके, मैं तुमको श्यमंतक मणि की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य भगवान की आराधना की और भगवान सूर्य ने उनसे प्रसन्न होकर उनको 8 भार सोना देने वाली श्यमंतक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि को देखकर जब वो समाज में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि की बहुत तारीफ की। तो सत्राजीत को लगा कि भगवान श्री कृष्ण वो मणि उनसे लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वो मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ पे उस शेर ने उसको मार डाला और वो मणि ले ली। फिर उस शेर का युद्ध जामवंत जी के साथ हुआ और जामवंत जी ने उस शेर को मार के वो मणि लेके अपनी गुफा में चले गए। जब बहुत दिनों तक प्रसेनजीत शिकार से नहीं लौटा तो उसके भाई सत्राजीत को लगा इस भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार के वो मणि ले ली है, और इसी प्रकार प्रचार उसने हर जगह कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने वो श्यमंतक मणि प्रसेनजीत से छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ पे प्रसेनजीत को ढूंढते ढूंढते जब उनको पता चला कि उनको शेर ने मार दिया है और शेर को जामवंत जी ने मारा है, तो वो जामवंत जी की गुफा में चले गए और वहाँ पे उन्होंने जामवंत जी के साथ में युद्ध किया। जामवंत जी के साथ में युद्ध करते करते उनको 21 दिन लग गए। जब उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण पराजित नहीं हुए तो जामवंत जी ने देखा कि ये तो स्वयं भगवान श्री राम जी के अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ में कर दिया और वो मणि दहेज में दे दी। भगवान श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजीत को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर जी और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण भगवान को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारने की तैयारी करने लगे और बलराम जी भी आए और इस कार्य में सहायता के लिए बोले। जब शतधन्वा को ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं उनको मारने के लिए, तो वो मणि उन्होंने अक्रूर जी को दे दी और स्वयं भाग गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको पीछा करके उसे मार तो दिया, पर मणि उन्हें नहीं मिली। जब भगवान बलराम जी वहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि मणि तो उनके पास नहीं है, लेकिन बलराम जी को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वो अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। तो श्री कृष्ण भगवान जब द्वारिका वापस लौटे तो लोगों को लगा कि श्यमंतक मणि के लोभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि वहाँ पे भगवान नारद मुनि आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा।
भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा जी ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर उनको श्राप दे दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक में चले गए और चंद्रमा मानसरोवर में जाके छिप गए। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ और उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए और इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है और किस तरह मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य और विजय प्राप्त करता है। तो यह सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिपूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। ओह अच्छा, अब मैं समझा गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए।